लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्लास 10th मैथ्स की पहला क्वेश्चन इसमें है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर कि आफ्ताब कहता है 7 साल पहले 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were कि तुमसे मैं 7 गुना ज़्यादा एज का था 7 साल पहले। और ऑल्सो 3 years from now कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be कि तुम जितने साल की होगी उससे मेरी एज 3 गुना होगी। ठीक है, पहले वो कहता है कि 7 साल पहले तुम जितने साल की थी उससे मेरी एज 7 गुना ज़्यादा थी और 3 साल बाद तुम जितने साल की होगी मेरी एज तुमसे 3 गुना ज़्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। पहले देखो, पहले हम शुरू में इन दोनों की एज जो अभी प्रेजेंट एज है उसको लेट करते हैं, मानते क्या है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले किसकी माने आफ्ताब की, आफ्ताब की एज को हमने मान लिया x years और उसकी डॉटर यानी उसकी बेटी की जो प्रेजेंट एज है उसको मान लेते हैं हम y years। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि 7 years ago कि 7 साल पहले। अब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? आफ्ताब की एज मान लो अभी आप 10 साल के हो और मैं पूछूंगी 7 साल पहले आपकी क्या एज थी, तो आप क्या करोगे कि 10 - 7, 10 में से 7 माइनस करोगे यानी आपकी जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस कर दोगे। तो वैसे ही अभी हमने माना कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो अभी उसकी एज है वो है x years, तो 7 साल पहले कितनी होगी x - 7 years हो गया, x - 7 years। और जो डॉटर की होगी, डॉटर की क्या होगी 7 साल पहले, अभी उसकी कितनी है y, सो y - 7 years, डॉटर की एज होगी y - 7 years। अब जो पहली कंडीशन है, पहली सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर की एज का 7 गुना थी, यानी आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी थी x - 7 और डॉटर की एज कितनी थी y - 7। ठीक है, तो आफ्ताब क्या कह रहा था कि 7 साल पहले उसकी एज उसकी डॉटर का 7 गुना थी यानी x - 7 = 7 y - 7। ओके, तो इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, 7y - 49 यानी x = 7y + 7 - 49 यानी x = 7y - 42। ओके, सो ये पहली सिचुएशन की आ गई जब आफ्ताब ने बोला था कि 7 years ago। आफ्ताब ने क्या कहा था कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स होगी, तो ये हमारे पास उसके लिए इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब जो दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि 3 years from now, आज से 3 साल बाद, तो उसकी एज क्या होगी आफ्ताब की? आफ्ताब की जो एज होगी वो होगी x + 7 क्योंकि अभी उसकी एज x है, x + 3 कि 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी। और जो डॉटर की होगी, डॉटर की एज क्या होगी y + 3 years। ठीक है, y + 3 years। तो आफ्ताब कहता है कि आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम्स होगी, यानी आफ्ताब की एज 3 साल बाद क्या होगी x + 3 और डॉटर की क्या होगी y + 3। तो आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 3 गुना यानी डॉटर की एज का 3 गुना होगी यानी 3 टाइम्स होगी। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3y + 9 यानी x = 3y + 6 क्योंकि 3 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, तो 3y + 6। सो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। सो एल्जेब्रिकली दोनों हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। अब ज्योमेट्रिकली इसके क्या सोल्यूशन होंगे? ज्योमेट्रिकली हम पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी x = 7y - 42। सो ज्योमेट्रिकली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है
कि एक वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर ले, बाकी सबको दूसरी साइड करते हैं। अब हम मान लेते हैं ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे जैसे हमने पिछली क्लास में भी किया हुआ है। यहाँ पर x और y जो भी वेरिएबल है मेरे पास वो लिख लेंगे। मान लेते हैं हम y की वैल्यू मैं पहले मान रहा हूँ 7, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 7 हो जाएगा, फिर ये 49 माइनस 42 तो 7 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं y की वैल्यू 7 मानता हूँ तो x की भी 7 आ गई। मैं मान लो y की मानता हूँ 2, तो x की क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2 होगी, तो ये 7 टू 14 हो जाएगा। 14 माइनस 42, 14 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। अब ये देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है -28, सो ये ग्राफ इसके लिए हमें बड़ा प्लॉट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम y की बड़ी वैल्यूज लें जिससे हमें ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। अब मैं मान लेता हूँ y की वैल्यू 6 लेता हूँ, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 6 जा 42, देन x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, क्योंकि 42 माइनस 42 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी तरह हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, फिर वही कॉलम x और y लिखेंगे। अब पहले मैं y की वैल्यू मान लेते हैं हम 1, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 9। अब y की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 0, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ओके, क्योंकि 3 इंटू 0 0 प्लस 6 6, दो ही वैल्यू काफ़ी है। तो हम अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये मैंने ग्राफ बना लिया है 2 के अंतर में, ठीक है। तो स्केल मैंने 2 का लिया है यहाँ पर। सो पहला जो इक्वेशन थी हमारे पास ये थी 7 और 7, तो 7 और 7 कहाँ आएगा, ये 6 के बाद यहाँ 7 और इसका यहाँ ये यहाँ पर यहाँ का ही पॉइंट आएगा ये 7 7, ओके। और दूसरा जो पॉइंट है वो मैं ये ले रहा हूँ 0 और 6, तो 0 यहाँ पर है और 6 यहाँ है। सो ये 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। सो ये इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 इस लाइन की। अब जो दूसरी लाइन है हमारे पास, जो दूसरी इक्वेशन थी वो है 9 1, 9 हमारे पास है यहाँ पर और 1 यहाँ कहीं है, ओके। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास है 6 और 0, 6 एंड 0 ये यहीं पर आ जाएगा। सो इनको दोनों को मैच करेंगे तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी जो है इस लाइन की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। सो इस तरह से हम ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का करते हैं। आई होप यू विल find this video helpful, and if you did, please don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you.